वेलकम टू समिष्टा कोचिंग सेंटर। मैराथन क्लास चल रही है हमारी। इसका हम पार्ट आज दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने पार्ट 1 डाला था, आज हमारा पार्ट 2 है। चैप्टर का नाम है हमारा दो चर वाले रेखिक समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे फिनिश कर देंगे। ठीक है, आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो इससे वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट भी करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम इस वीडियो में और क्या कर सकते हैं। तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है? ज्ञात कीजिए कि रेखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत है। संगत और असंगत कल हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। संगत असंगत के, अद्वितीय हल के, कोई हल नहीं है, अनंत हल है, ये सारी कंडीशन हमने पहले ही क्लियर कर दी है। लेकिन फिर बता देते हैं आपको, संगत हल के लिए क्या कंडीशन होती है। क्वेश्चन 1 का हल देख लीजिए हम। संगत हल के लिए, संगत के लिए क्या कंडीशन होगी? संगत के लिए a1 बटे a2 बराबर है हमारा, क्या होगा? b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ये कंडीशन बनती है तब भी हमारा संगत है। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तब भी ये दोनों कंडीशन क्या है? हमारी संगत। ठीक है, और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। इस कंडीशन में हमारी क्या बनती है? असंगत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर ये कंडीशन बनती है तो असंगत, बकाया दोनों कंडीशन में क्या बनेगा? हमारा संगत। ठीक है, तो हम अपने सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला सवाल है हमारा, फर्स्ट 2x माइनस 3y बराबर 8, और अगला है 4x माइनस के 6y इजिकल टू 9। तुलना कर दीजिए आप। a1x प्लस के b1y बराबर c1, a2x प्लस के b2y बराबर c2। इससे हम कंपेयरिंग कर देंगे। तो देखिए a1 बराबर कितना आएगा भाई हमारे पास? 2। a2 बराबर कितना आ जाएगा? 4। b1 बराबर कितना आएगा भाई हमारे पास? माइनस का 3। b2 बराबर कितना है? माइनस का 6। c1 कितना आएगा? 8। और c2 कितना हो जाएगा भाई? 9। तो दोनों ही कंडीशन को हम रखेंगे बराबर। कैसे करेंगे भाई? a1 बटे a2 बराबर होगा 2 बटे 4। तो कितना आएगा? 2 1 2, 2 दूनी 4। a1 बटे a2 का मान कितना आ गया? 1 बटे 2। b1 बटे b2 कितनी वैल्यू बनेगी हमारी? माइनस का 3/6। माइनस से माइनस 3 1 3 और 3 दूनी 6। तो कितना आएगा? 1 बटे 2। ठीक है, अगला कितना बनेगा भाई हमारा? c1/c2। c1/c2 तो कितना आ गया? 8 बटे 9। तो देखिए ये भी बराबर है, ये दोनों बराबर हो रहे हैं। तो बराबर कौन सा नहीं हो रहा है? c1/c2। तो कौन सी कंडीशन बन रही है हमारी भाई? देखो ये दोनों कंडीशन हमारी बराबर है। ठीक है, तीसरी कंडीशन बराबर नहीं है, यही तो है। तो क्या हो गया भाई हमारा क्वेश्चन? असंगत। क्या हो गया? असंगत। तो हमें संगत और असंगत बताना है केवल। तो क्या लिख देंगे भाई? a1/a2 बराबर नहीं है, बराबर है b1/b2 इजिकल टू नॉट c1/c2। तो क्या हो गया? असंगत। क्या है? असंगत। असंगत है। ठीक है, तो उपरोक्त समीकरण क्या हो गया? हमारी असंगत है। या लिख सकते हैं रेखिक समीकरणों का युग्म क्या सा है? असंगत है। ये अपनी थ्योरी में लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे ये 3 क्वेश्चन है। ऐसे ही है x प्लस y बराबर 5, x माइनस के y बराबर 3, x प्लस के y बराबर 3 और 2x प्लस के 2y। इसी को हम सबसे पहले क्या करेंगे? तुलना करेंगे a1x प्लस के b1y प्लस के c1। इससे तुलना करने के बाद में क्या करेंगे भाई? हम चेक कर लेंगे कि हमारी कौन कौन सी वैल्यू a1/a2 बराबर है कि b1/b2। जैसे हमने ये कंपेयरिंग कराना है, सेम इसी प्रकार से कंपेयरिंग करेंगे। और उसके बाद में जो हमारा फॉर्मूलेज बनते हैं a1/a2 बराबर b1/b2, इससे हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे। अगर तीनों मान बराबर आ जाए आपके तब संगत होगा। अगर
पहले दूसरे मान बराबर नहीं आए आपके, तब क्या होगा, तब भी संगत होगा। अगर पहले और दूसरे मान अगर आपके बराबर आ रहे हैं, लास्ट वाला पद जो हमारा बराबर नहीं आ रहा है, तब कंडीशन क्या होगी, असंगत। जैसे कि हमने ये सवाल सॉल्व किया था हमने, तो इसमें देखो पहले तो दोनों बराबर आ रहे हैं, देखो a1/a2 b1/b2, ये तो हमारे बराबर आ रहे हैं, 1/2 है 1/2 है, लेकिन यहाँ पर कितना 8/9 है, ये क्या है हमारा वैल्यू बराबर नहीं है, तो क्या हो गया हमारा असंगत। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के हम सारे 3 के 3 क्वेश्चन है, या और भी अन्य क्वेश्चन हो सकती हैं, इन सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन अगला बनेगा, k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए, x का मान किसी भी अल्फाबेट को दे सकता है और उसमें वैल्यू पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो क्या करना है हमें, हम के लिए इसे रब कर देते हैं। अगर इस टाइप से आया आपसे कि भाई मान ज्ञात कीजिए, कोई भी 2 क्वेश्चन दे दे आपको, मान पूछने के साथ साथ वो आपको एक कंडीशन और देगा, कहेगा अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनंत हल है, ये कंडीशन आपसे कहेगा। अगर ये कंडीशन कहे आपसे, तब हम इन सवाल को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट नंबर, kx + k 2y = 9, क्या है 3x + k y = 12। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो, इसे 2 मान लो। अब इसकी सबसे पहले तुलना करेंगे, a1x + k b1y = c1, a2x, ठीक है, ये हमारा कितना 5 है, ये 1 है, a2x + k b2y = c2। इन दोनों से क्या करेंगे भी, हम दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे। तो देखिए a1 की इसके साथ, b1 की इसके साथ, c1 की इसके साथ, ऐसे दूसरी समीकरण आएगी। ठीक है, इस टाइप से कंपेयरिंग करते चले जाएंगे। तो देखिए a1 x है यहाँ पर, तो a1 की वैल्यू कितनी है k, a2 का मान कितना है हमारे पास 3, आगे चलिए b1 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है आपके पास 1। जब कोई हमारा अचर नहीं है तो क्या हो जाएगा, हमारा कोई गिनती नहीं है, काउंटिंग नहीं है, तो हम 1 लिखेंगे। c1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, और c2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। ठीक है, अब उसने ये हमने कंपेयरिंग कर लिया, वो कह रहा है अद्वितीय हल हो, पहली शर्त के अनुसार सॉल्व करेंगे हम, क्या है अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल कब होगा भाई हमारा, जब कंडीशन बनेगी हमारी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये कंडीशन बनेगी हमारी, तब क्या होगा हमारा अद्वितीय हल होगा। अब जो वैल्यू है हमारी, जो हमने कंपेयरिंग करके निकाली थी, वो यहाँ पर रख लीजिए। तो देखो a1 का मान कितना है k, a2 का मान कितना है 3 = 0, b2 का मान b1 का मान कितना है 2, और b2 का मान कितना है 1। क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा भाई हमारा k, जल्दी देख लेते हैं, k = कितना हो, = कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, बटे में कितना 1 से किसी को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो k की वैल्यू कितनी निकल आएगी आपके पास, k = 6, ये k का मान निकल आया। किस कंडीशन में निकला है, ये अद्वितीय हल हो इस पर। ठीक है, यह कह सकता है एक हल हो या अद्वितीय हल हो। ठीक है, तब हमारा k का मान ये निकलेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या दे वो आपसे, कि कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो भाई, कोई हल नहीं होगा, इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी हमारी, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ये कंडीशन बनेगी। तब क्या होगा, कोई हल नहीं है। अगर तीनों वैल्यू बराबर लिखेंगे तब क्या होगा, अनंत हल होगा। ठीक है, इसका ध्यान हमें अवश्य रखना है। तो देखिए रख दीजिए यहाँ पर 2 वैल्यू के लिए, a1 का मान कितना है हमारे पास, a1 का मान है k,
A2 का मान कितना है हमारे पास 3 इजिकल टू B1 का मान कितना है 2 और B2 का मान कितना है हमारा 1। इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास K इजिकल टू 3 दूनी 6। अब ये बराबर में 6 आ गया हमारा। ठीक है, इस बार C वाले पद को नहीं लेंगे, या यहाँ पर होता था इन दोनों किसी भी दो पद को लेकर हम सॉल्व कर देते। तब ये क्या हो गया अभी हमारे पास K की वैल्यू निकल जाएगी, तब हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। समझे नहीं? अगर अनंत हल दे दे तो हम कोई से भी दो पद ले सकते हैं, अनंत हल कह दे तो कोई से भी दो पद ले सकते हैं। और अद्वितीय हल का है तो अब हम A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ये कंडीशन लेंगे। और कोई हल नहीं है तब केवल हम पहले और दूसरे जो टाइप है हमारा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ये इन्हीं को लेकर सॉल्व करेंगे हम। ठीक है नहीं? बस ये हमारे के मान निकल गए। इसी प्रकार से हम कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। देखो और कराते हैं आपके लिए का सवाल। देखो जैसे हमारा सवाल है तीसरा नंबर का P वाला, क्योंकि के तो हम कर चुके हैं। क्या 4x प्लस के P बाई प्लस के 8 इजिकल टू 0। समीकरण 1 2x प्लस के 2y प्लस के 2 इजिकल टू 0। समीकरण 2 क्या कह रहा है वो, इसमें P का मान निकालिए। किसका मान निकालिए? P का। लेकिन अद्वितीय हल हो या कोई हल हो, दोनों कंडीशन से आपको P का मान निकालना है। तो पहली कंडीशन सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। किससे तुलना करेंगे? A1 बराबर कितना हो गया 4, A2 बराबर कितना हो गया 2, B1 बराबर कितना हो गया P, B2 बराबर कितना हो गया 2, C1 कितना हो गया 8 और C2 कितना हो गया 2। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या आ गई आपके पास? पहली कंडीशन अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल के लिए क्या है रूल आपके पास? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। यहां पर रखिए A1 की जगह कितना रख देंगे 4, A2 की जगह कितना रख देंगे 2 इजिकल टू नॉट, B1 की जगह कितना रख देंगे P और B2 की जगह कितना रख देंगे 2। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो इसकी करेंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा 2P इजिकल टू नॉट, ये चिन्ह लगाना बस है, और 4 दूनी कितना हो जाएगा भाई 8। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई नहीं? तो कितना P का मान चाहिए हमको, तो P बराबर कितना हो जाएगा 8/2 इजिकल नॉट, 2 से 4 बार कैंसिल, तो P का आंसर कितना आ गया इजिकल नॉट 4। यह हमारा किस पर आ गया हल? अद्वितीय हल पर P का मान निकल जाएगा। ठीक है नहीं? अब दूसरी कंडीशन आती है कोई हल नहीं हो। सेकंड कंडीशन, कोई हल नहीं हो, नहीं हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? कोई हल नहीं के लिए A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो हमें यही दो टर्म लेनी है। A1 का मान कितना है हमारा 4, इसका मान कितना है 2, B1 का मान कितना है हमारे पास P, B2 का मान कितना है 2। अब ये आंसर बराबर में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 2P इक्वल टू 8, 2 चौक कितना हो गया 8, तो P बराबर कितना आ गया 4, P बराबर कितना आ गया 4। इस प्रकार से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आ जाएं, सभी को हम इन्हीं कंडीशनों से, इन्हीं नियमों के अनुसार सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमें पता होना आवश्यक है। तो इसके लिए हम अपने पार्ट 1 में डाल चुके हैं कि कोई हल नहीं है, कैसा हल है, संगत है, असंगत है, सब कुछ हम डाल, उसे आप जरूर देखना। इन सवालों से पहले वो पिछले पार्ट हमारा पार्ट 1 है उसको देखना अवश्य है, जब ये हमारे सवाल समझ में आएंगे। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार बाग, क्या है भाई? एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। क्या है? 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व कर दिए। माना बाग की बीमाई मान लो आप x और y मान लो।
क्वेश्चन नंबर 1 का हल। बाघ की बीमार माना, मान लिया आपने ये, ठीक है। क्या मान लेंगे, एक्स व वाई मान लिया आपने। बाघ की बीमारी क्या मान लिया आपने, एक्स और वाई। अब ये हमारी लंबाई और चौड़ाई हो गई, ठीक है। बाघ कैसा है आपका, आयताकार। कैसा है, आयताकार। तो आयत का परिमाप क्या होता है हमारा, एक्स प्लस वाई और बराबर में 2, ये होता है। परिमाप कितना है, 36 है, ठीक है। अब उसने एक बात और कह रखी है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब आधा, इसके लिए 2 से भाग करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 36। ये क्वेश्चन हो गया हमारी पहली। दूसरी शर्त, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मान लीजिए आपने लंबाई x मान ली, तो चौड़ाई y हो गई, ठीक है। दूसरी शर्त से क्या है, लंबाई क्या मानी आपने, x मान ली। लंबाई चौड़ाई क्या मान ली, y से 4 मीटर क्या है, अधिक है। अधिक का मतलब जोड़। अब y को उधर ले आओ, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया भाई, 4। ये समीकरण क्या हो गया हमारी दूसरी, ठीक है। अब ये समीकरण 1 और 2 हो गई हमारी। चाहे तो आप इन्हें विलोपन से सॉल्व कर लो, प्रतिस्थापन से, जैसे आपका दिल करे वैसे सॉल्व कर लो। मैं विलोपन विधि से सॉल्व कर रहा हूं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कैसे हल करेंगे भाई, पहले लिख लेते हैं हम, x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण 1। दूसरी है x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। विलोपन से सॉल्व कर रहे हैं, क्या करेंगे, इसे जोड़ने पर कैंसिल हो जाता, y से y कैंसिल, x और x कितना आ गया, 2x। 36 और 4 कितना हो गया, 20। 2 से कैंसिल कर दो 10 बार, x बराबर कितना आ गया, 10। ये हो गया 40, सॉरी। तो ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 20 बार। तो इसका मान, x का मान कितना आ गया भाई, 20 आ गया, ठीक है। x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 कहां पर है, ये है। यहां पर कितना रख देंगे, 20 प्लस वाई बराबर 36। 20 को इधर ले जाएंगे तो y का मान कितना निकल के आएगा भाई, 16। 36 माइनस के 20 कितना निकलेगा भाई, 16 निकलेगा। कितना आ गया, 16। तो बाकी बीमाएं कितनी हो गई, बीमाएं कितनी आ गई आपके पास, 20 और 16, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ फाइनल। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं कि सही है गलत है, तो चेक कर लीजिए। देखिए ये कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कितनी मानी थी आपने, 20। लंबाई इस चौड़ाई से 4 ज्यादा है या नहीं, तो इसका मतलब करेक्ट है। पहली शर्त, दूसरी शर्त पूरी कर रहा है। अगर दूसरी शर्त पूरी करने चाहते हैं तो जोड़ दीजिए, 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। और यही पूछ रहा है हमारा, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास, क्या है, दूसरे का हल। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 1/2 आधार गुणा लंब या ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 मीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। माना लंबाई क्या मान लिया आपने, x, और ऊंचाई क्या मान लिया आप, ऊंचाई मान लीजिए y, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 1/2 लंबाई गुणा ऊंचाई है चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है, 30। इसकी इधर गुणा कर देंगे तो x y बराबर कितना आ जाएगा, 60। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी कंडीशन उसकी कह रहा है यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 मीटर अधिक है। ऊंचाई क्या मानी आपने, y क्या है,
आधार की लंबाई, लंबाई क्या मानी आपने x, x से कितना 7 मीटर अधिक है, अधिक का मतलब प्लस, ठीक है, यह है, इसे समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है नहीं, अधिक है तो आधार की लंबाई। अब देखिए समीकरण 2 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापन कर देंगे हम, क्या करेंगे भाई, समीकरण 2 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है, x ऐसे ही, y की जगह कितना रख देंगे हम, x प्लस 7 बराबर कितना 60, गुणा कर दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस हो जाएंगे, इधर लेकर आएंगे 60 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। 60 गुणन 60 के ऐसे टुकड़े करो जिसका योगफल कितना आना चाहिए 7, तो कितना हो जाएगा 12 पंजे भाई 12 गुणा 5 कितना हो गया 60, और 12 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 7, यही तो हमारी कंडीशन है। तो करिए भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x को मैं ले लेंगे, कितना बचेगा x प्लस के 12 माइनस 5 को मैं ले लेंगे x प्लस के 12, क्योंकि हमारी मैराथन क्लास चल रही है तो इसमें हम थोड़ी स्पीड हमारी तेज रहेगी, ठीक है नहीं। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप बता सकते हैं कि अब देखिए यहाँ से x प्लस 12 सब में से कॉमन ले लेंगे, और यहां से क्या करेंगे x माइनस 5 बचेगा बराबर 0, दोनों के इक्वल 0 रख दीजिए, x प्लस 12 बराबर 0, बराबर से इधर ले जाएंगे x बराबर माइनस के 12, ये हमारे किसी काम करेंगे, ठीक है, x माइनस के 5 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 5, ठीक। अब इसे रख दीजिए, कहां पर रख दें, इसे रख दो समीकरण 2 में, x का मान कहां रख दें, समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए यहां पर रखेंगे y बराबर x, ये कितना रख देंगे हम 5 प्लस का कितना आ गया 7, तो y बराबर कितना आ गया 7 5 12। तो आपने क्या माना है लंबाई, लंबाई कितनी हो गई आपके पास, लंबाई x मानी थी आपने, x का मान कितना लेकर आया 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो गई आपके पास, ऊंचाई हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा, ठीक है नहीं। नोट कर लिया होगा आपने, नोट नहीं किया तो कर सकते हैं नोट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर कहीं पर किसी को डाउट लगता है या कहीं समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, या कोई अन्य सवाल पूछना है इस चैप्टर का तब भी आप बता सकते हैं, या कोई अन्य चैप्टर कराना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब हमारे ये हमारी मैराथन वीडियो हमारी ऐसा मान के 8 से 10 नंबर का इन्हीं वीडियो में से आपको सवाल मिल जाएंगे। दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, माना दो संख्या आपने मान ली, माना दो संख्या क्या मान ले भाई, आप कुछ ही मान ले, x व y दो संख्याएं मान ली, इन दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है 26, इक्वेशन आपने फर्स्ट मान ली, ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, गुने का मतलब होता है गुणा, एक संख्या x दूसरे का क्या है भाई, दूसरे का 3 गुना किसका, दूसरी संख्या का, एक संख्या दूसरे का कितना है 3 गुना, ठीक है नहीं। अब क्या करेंगे भाई, इसे इधर ले आओ, x माइनस 3y बराबर कितना हो गया 0, या फिर इसे समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दो, समीकरण 1 को समीकरण 2 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर
कैसे करेंगे प्रतिस्थापन? x के कितना रख देंगे 3y, 3y माइनस के y बराबर कितना आ गया 26। 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा 2y बराबर 26। 2 से 13 बार कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 13। ठीक है, y का मान कहाँ रखते हैं? समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 कहां पर ये है? x बराबर 3 गुणा 13, तो x बराबर 13 दूनी 26, 13 दिया कितना हो गया 39, ये आ गया। तो क्या पूछ रहा है वो हमें? एक संख्या दूसरी संख्या, दोनों संख्याएं बताइए। संख्याएं कितनी होगी आपके पास? संख्याएं होगी आपके पास 13 और 39, 13 और 39 दोनों संख्याएं हो गई। ठीक है, अब देखो अगर दोनों शर्तों पर रखना चाहें तब भी हमारा सही है। देखो इन दोनों का अंतर कितना होगा 26। पहली संख्या दूसरी की कितनी है 3 गुनी है, 13 3 39 होता है। दोनों ही शर्त हमारी पूरी करता है, इसका मतलब ये आंसर हमारा ठीक है। नोट करिए इन सवालों के लिए। क्वेश्चन नंबर अब हमारा चौथा है, क्या है? दो समपूरक कोणों को मैं, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 18 अधिक है। दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, समपूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम? समपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथे का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हल, माना बड़ा कोण, क्या मान लिया भाई आपने x, और छोटा कोण बराबर कितना मान लिया आपने y। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई? दो समपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180। x प्लस y बराबर कितना होगा 180, कैसे मान लीजिए आप पहली। ठीक है, दूसरी शर्त क्या कह रहा है? दूसरी शर्त क्या है? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण कितना माना है आपने x, क्या है भाई? छोटे कोण से छोटा कोण क्या माना है आपने y, इससे 18 अधिक है। ये दूसरी शर्त पूरी हो गई। y अब क्या करें भाई हम? समीकरण 2 हो गई, समीकरण 2 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दें, या y को इधर ले आओ विलोपन विधि से सॉल्व कर दो, जैसा आपको अच्छा लगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर चाहे विलोपन से कर लो, जोन सी विधि आपको सॉल्व अच्छी लगे, आसान लगे, उससे कर सकती हैं। x या कितना रख सकती हैं, ये लिख सकती हैं y प्लस का 18, y प्लस का 18 प्लस का y हमारा ये है बराबर कितना हो जाएगा 180। y और y कितना हो जाएगा 2y बराबर 180, 18 को इधर ले जाइए, 180 माइनस के कितना हो गया 18। 2y बराबर कितना आ गया भाई? 10 में से 8 जाएंगे 2, यहाँ रह गए 7, 7 में से एक जाएगा 6, 162, 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, y बराबर कितना आ गया 81। y का मान कहाँ रखते हैं? समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 कहां पर है? ये है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई 81 प्लस का 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 और 1 9, और 8 और 1 9, 99। ठीक है, तो बड़ा कोण कितना हो गया 99, छोटा कोण कितना हो गया 81। यही आपसे दोनों कोणों के बारे में पूछा था, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व है, इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। यदि संख्या के अंक
उलट दी जाए तो बनने वाली संख्या का मूल संख्या से 27 अधिक होगी। ठीक है, माना ढाई का अंक कितना मान लें भाई आप x, और इकाई का अंक कितना मान लें आप, इकाई मान लिया आपने y, और दो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, दो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 10x प्लस का y। ये दो अंकों की संख्या होती है, ये कुछ फैक्ट होते हैं, ये हमें याद होने चाहिए। ठीक है नहीं, अब क्या करना है हमें, पहली कंडीशन क्या है, दो अंकों के योग कितना है 9 है, यानी एक ढाई और इकाई को जोड़ेंगे हम तो कितना बचेगा x प्लस वाई, मतलब ढाई और इकाई का योग कितना है 9 है। पहली शर्त ये होगी, कह रहा है नहीं दोनों का योग कितना है 9 है, तो 9 हो गया भाई। उसके बाद कह रहा है अंकों को उलट दिया जाए। अब दो अंकों की संख्या ये है, अंकों को उलटने पर क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये हो जाएगा 10y प्लस का x। उलटने पर ये अंक बन जाएंगे। ठीक है नहीं, अब दूसरी शर्त देखते हैं इसकी। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त भाई, यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या, अंक उलटने वाली संख्या कौन सी है भाई हमारे पास 10y प्लस का x। अंक उलटने पर मूल संख्या से, मूल संख्या क्या है आपके पास, ये है 10x प्लस का y, मूल संख्या से 27 अधिक है, 27 क्या हो गया अधिक, जोड़ देंगे। ठीक है नहीं, अब इन्हें धर लिया होगा, कितना हो जाएगा 10y प्लस का x माइनस के 10x माइनस के y बराबर 27। देखो 10x में से एक x जाएगा माइनस के 9x, 10y में से एक y जाएगा प्लस का 9y बराबर 27। देखो 9 से भाग कर दे, से 9 से भाग करने पर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण कितनी बनेगी भाई आपके पास, माइनस के 9 से कर दीजिए या प्लस के उससे कहे तो कितना बनेगा भाई यहाँ माइनस का x प्लस का y और 9 दिया 27, 3, समीकरण 2 ये तो बनेगी, क्योंकि 9 यहाँ से हम भाग कर दें या 9 कॉमन ले लें तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण माइनस के x प्लस के y बराबर कितना आ गया 3। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, समीकरण अब देखो एक कहां पर है, ये है x प्लस का y बराबर कितना है 9, समीकरण एक है हमारी, दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए। देखो x से x कैंसिल, जोड़ने पर हो रहा है नहीं, ये कितना हो गया 2y बराबर कितना हो जाएगा 9 और 3 कितना हो गया 12, 2 से कैंसिल कर दो 6, तो y का मान कितना आ गया भाई 6। y का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखो एक कहां पर है हमारे पास भाई, ये है नहीं, यहां पर कितना रख देंगे x प्लस y की जगह कितना आ गया 6 बराबर 9, इसे कर ले जाओ, x बराबर कितना बचेगा 3, x बराबर कितना आ गया 3। अब दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी भाई हमारे पास, संख्या है कितनी, दो अंकों की है, तो यहां पर रखिए भैया 10 गुणा x का मान कितना आया 3, y का मान कितना आया हमारे पास, y का मान आया 6, तो देखिए 10 या 30 और ये कितना हो गया 36 भाई, 10 या 30 और 6 कितना हो गया 36, तो दो अंकों की संख्या कौन सी होगी हमारे पास 36 हो गई। अगर आंसर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए दो अंकों की संख्या कितनी है 36, जिसमें क्या है इकाई और ढाई का योग कितना है 9 है। देखो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। उसके बाद में क्या कह रहा है, इनके अंकों को अगर उलट दें हम तो बनने वाली संख्या क्या होगी, इस टाइप की बनेगी हमारी कुछ। ठीक है नहीं, तो ये आंसर हो गया हमारा, नोट करिए इसके लिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और ये 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। हल, माना भिन्न क्या मान लें भाई, x/y। क्या मान लें भाई, x/y। तो देखिए भाई, माना भिन्न कितने हो जाएगा, x/y। अब क्या कह रहा है ये हमसे, उसके अंश में 1 घटाया जाता है। ये ऊपर वाले को क्या बोलेंगे हम, अंश, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हर। ठीक है, अंश और हर। तो ऊपर वाली चीज क्या होगी, अंश, और नीचे हो गया हमारा हर। ठीक है नहीं। अब क्या हो गया, पहली शर्त क्या है इसकी, पहली शर्त देख लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि अंश में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/3 x/y। अंश कौन सा हो गया, ऊपर वाला। अंश में से अगर आप 1 घटा दें तो भिन्न कितनी हो जाएगी आपके पास, 1/3। ठीक है नहीं। अंश में से 1 घटाया जाता है तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा, 3x - 3 बराबर कितना आ जाएगा, y। तो 3 को इधर ले जाओ, y इधर, कितना हो जाएगा, 3x - y बराबर 3। इक्वेशन हो गई पहली। दूसरी शर्त क्या है दूसरी शर्त, भिन्न हमारे पास क्या है, x/y। अब वो कह रहा है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, हर कौन सा हो गया, नीचे वाला, इसमें 8 जोड़ दें तब भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4, 1/4 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना हो जाएगा, 4x बराबर y प्लस का 8। ठीक है, y को इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा भाई, 4x - y बराबर 8। इक्वेशन हो गई हमारे पास दूसरी। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे हम। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो देखिए पहली समीकरण क्या है, 3x - y बराबर 3, समीकरण 1 है। दूसरी क्या है, 4x - y बराबर 8, समीकरण 2 है। अब देखिए भाई, दो y तो हमारे पद तो बराबर है ही हमारे, लेकिन दोनों माइनस माइनस के हैं, तो क्या करेंगे हम, घटाने पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, घटाने पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, y से y कैंसिल, -4 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का x बचेगा, बराबर माइनस के 8 में से माइनस के 3 जाएंगे तो माइनस के 5, इससे कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया तुम्हारा, 5। x का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 2 किसी में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कहां पर है भाई हमारे पास, ये है, तो यहां पर रखेंगे, कितना हो जाएगा, यहां रखो 3 गुणा 5 - y बराबर कितना है, 3। तो देखिए भाई, इसे इधर ले आओ, 5 दिया 15 माइनस के 3, y इधर ले जाओ y, तो y का मान कितना आ गया, 15 में 3 जाएंगे तो 12 बचेंगे, कितना आ गया, 12। ठीक है, भिन्न कितनी हो जाएगी आपके पास, भिन्न आप कितना क्या मानिए, x/y, x का मान कितना है, 5, और y का मान कितना है, 12। तो भिन्न हो गए हमारे पास 5/12। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। नोट करिए इन सारे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, क्या है, दो अंकों का योग कितना है, 8 है, और इनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 8/15 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको ये संख्याएं ज्ञात करनी है आपके लिए, तो क्या करेंगे, संख्या मान लीजिए आप, मैराथन क्लास हमारी चल रही है, क्वेश्चन हमारा 8वां चला है ये। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। माना दो संख्याएं
एक्स व वाई है। क्या मान लिया आपने? एक्स और वाई दो संख्याएं मान ली, इनका योग कितना है अभी? एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 8। इक्वेशन फर्स्ट मान दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त क्या है भाई? इनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करेंगे, इनका व्युत्क्रम रूप क्या हो जाएगा भाई? व्युत्क्रम रूप, व्युत्क्रम रूप हो जाएगा हमारा 1/x व 1/y, इसे व्युत्क्रम बोलेंगे। ठीक है, इनके व्युत्क्रमों का योग 1/x प्लस 1/y, व्युत्क्रमों का योग कितना है? 8/15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो करेंगे कितना हो जाएगा? x प्लस का y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया? 8/15। देखो समीकरण 1 से इसमें वैल्यू रख दें हम, x प्लस वाई की जगह कितना रख सकते हैं? 8। समीकरण 1 से मान रखने पर, मान रखने पर तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? 8/x वाई इक्वल टू 8/15। देखो 8 से 8 कैंसिल, तो एक्स वाई बराबर कितना आएगा भाई हमारा? एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा 15। ठीक है, एक्स वाई बराबर कितना आ गया? 15। अब देखिए क्या करेंगे हम, नाउ नाउ एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस वाई बराबर कितना होता है हमारा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं, बराबर कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। ठीक है, एक्स प्लस वाई का मान कितना दे रखा? 8। 8 का वर्ग कितना हो गया? 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स वाई का मान कितना दे रखा है? 15। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15 दूनी कितना हो गया? 30। 30 को इधर लेकर आएंगे, 64 में 30 जाएंगे, कितना बचेगा भाई हमारे पास? 64 में से 30 जाएगा तो कितना? 34 बचेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकलेगा। अब क्या करना है? हमें निकालना है एक्स माइनस वाई का, क्योंकि द्विघात समीकरण इस टाइप की बना लीजिए आप। एक तो आपके पास है, दूसरी समीकरण ऐसी बना लीजिए आप जिसे हम सॉल्व कर लें तो एक्स और वाई का मान निकल जाए। ठीक है नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकल आया, लेकिन इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, तो क्या करेंगे? फिर इसे एक्स माइनस वाई के रूप में लिख लेते हैं। बराबर कितना होता है फार्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, ये रूट इसके ऊपर चढ़ा दो, चढ़ाना चाहो तो ऐसा हो जाएगा एक्स माइनस वाई अंडर रूट में हो जाएगा हमारा। ठीक है, इधर जाकर रूट में हो जाएगा नहीं कन्वर्ट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया आपके पास? 34 माइनस 2 एक्स वाई का मान कितना है? 15। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 34, ये कितना? 15 दूनी 30, कितना आ गया अंडर रूट का? 4। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस का 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। ठीक है, समीकरण इसे मान लीजिए आप 2। समीकरण क्या मान लिया आपने? 2। समीकरण 1 और 2 को अब हल कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर देखो यहाँ पर कर लेते हैं। पहली समीकरण क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना? 8। दूसरी समीकरण है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे? जोड़ने पर कैंसिल कर दो, ये 1 है, ये 2 है। जोड़ने पर क्या होगा? y से y कैंसिल, x और x कितना हो जाएगा? 2x। 8 और 2 कितना हो गया? 10। 2 से 5 बार कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया? 5। x बराबर कितना आ गया? 5। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो कैसे करेंगे भाई, एक कहाँ पर ये है, यहाँ पर कितना रख देंगे हम 5 प्लस बाई बराबर 8। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा भाई 3, बाई बराबर कितना हो गया 3, क्योंकि 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी भाई, संख्याएं होंगी आपके पास 5 व 3, 5 व 3। अब देखो पहली शर्त इसकी पूरी हो रही है, 5 और 3 का योगफल कितना हो रहा है 8 हो रहा है, ठीक है बात। अब इनका व्युत्क्रम कर लेंगे, तो व्युत्क्रम जोड़ेंगे आप इनका, तो ये 8/15 आएगा, ठीक है नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे अक्सर देखे जाते हैं परीक्षाओं के अंदर। तो क्या है हमारा 5/x + y प्लस के 1/x - y = 2। दूसरी इक्वेशन है 15/x + y माइनस के 5/x - y = 2। एक सवाल इसी प्रकार का ये है, तो हम इसमें से एक सवाल आपको कराएंगे, एक सवाल आपको स्वयं करना है, ठीक है। तो ये क्या है 15/x - y प्लस के 22/x + y = 5। दूसरी इक्वेशन है 40/x - y प्लस के 55/x + y = 13। ये दो समीकरण। तो एक क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, एक क्वेश्चन हम कराते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या करना है हमको, इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए हम x ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बराबर करके, हम इनके लिए कुछ मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x + y बराबर कितना मान लें a और x - y = कितना मान लें b, ठीक है। ये आपने मान लिया, तो रखिए यहाँ पर 5/a प्लस 1/b = 2, समीकरण 1 मान लो। ऐसे यहाँ पर 15/a, क्योंकि x + y की जगह माना है नहीं आपने a, प्लस माइनस है -5/b = -2। ये समीकरण हमारी 2 है। अब इसमें क्या करेंगे भाई, हम चाहे तो b वाले पद हम इक्वल कर लें, चाहे a वाले कर लें। अब b वाले करेंगे तो क्या करेंगे, इस वाले 5 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारा 5×5 = 25/a प्लस ये कितना हो जाएगा 5/b = 5×2 = 10। समीकरण हमारी होगी 3, ठीक है। समीकरण 2 और 3 को हल कर लेंगे हम, किसे, समीकरण 2 व 3 को। अब इसे जोड़ने पर कैंसिल कर देंगे, किस पर, जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या होगा 5b से 5b कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम समान आएगा नहीं हमारा, तो कितना आएगा a ऊपर कितना हो जाएगा 15 प्लस 25। अब देखो बराबर 10 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 8, क्योंकि ये प्लस के हैं 10 और ये माइनस के हैं, जोड़ने पर। अब ये 15 और 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, a के लिए यहाँ ले जाओ, तो ऐसा हो जाएगा a बराबर 8 इसके बटे में आ जाएगा, और हम घुमा के लिख देंगे इसे, कितना 5 और 5 10 का 0, 2 3 4 40 हो गया, बटे में कितना आएगा 8 पंजे कितना हो गया 40। तो देखिए a का मान कितना आ गया आपके पास 5, a का मान कितना आ गया 5। a का मान आप समीकरण 2 या 3 किसी में रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं हम a का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 कहाँ पर है, ये है, देखिए 15 बटे में a की जगह कितना रख दिया आपने 5 माइनस 5 बटे में b बराबर कितना -2। देखो 5 तिया 15, कितना बचेगा 3, 2 के लिए इधर ले आओ और 5b के लिए बराबर से उधर ले जाओ दूसरी तरफ, तो 3 इधर आकर प्लस के हो जाएंगे 2 और ये बराबर से उधर जाएंगे तो 5b ये भी प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। 3 और 2 कितना हो गया 5,
बराबर कितना आएगा भाई 5/b। b के यहाँ गुणा कर दो तो b बराबर कितना आएगा 5/5। 5 से एक बार कैंसिल, तो b का मान कितना आ गया 1। b का मान कितना आ गया 1। अब आपने a और b किसी वैल्यू के इक्वल माने होंगे। आपने देखो x प्लस वाई की जगह a माना था और x माइनस b की जगह y की जगह क्या माना था v। तो a और b के मान हम उपरोक्त समीकरण में रख देंगे जहां पर हमने ऊपर माना था। ठीक है, a व b के मान उपरोक्त समीकरणों में उपरोक्त मानों में रखने पर देखिए कहां पर रखेंगे हम x प्लस वाई इजिकल टू a की जगह कितना रख देंगे हम 5। ठीक है, समीकरण ऐसा मान लीजिए फर्स्ट, या कोई सी और मान ले सकते हैं, 4 मान लो इसे, 3 तक तो मान लिए 4। यहाँ पर x माइनस वाई इजिकल टू b की जगह कितना रखेंगे हम 1, इसे मान लीजिए 5। अब क्या करें, इसे जोड़ने पर कैंसिल कर दें, क्योंकि हमें तो x और y के मान चाहिए, नहीं हमें किसके मान चाहिए x और y के। देखो y से y कैंसिल, x और x कितना हो जाएगा 2x, 5 और 1 कितना हो गया 6, 2 से काट दो 3 बार, x बराबर कितना आ गया 3। x का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दो जान, या 2 इसमें 4 में या 5 में रख दो। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, देखो 4 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर कितना रखेंगे 3 प्लस वाई इजिकल टू 5। 3 को इधर ले जाओ, y बराबर कितना 5 माइनस के 3, तो y का मान कितना आ गया 2 और x का मान कितना आ गया 3। आपको यही मान निकालने थे x और y के, तो x का मान 3 हो गया, y का मान कितना हो गया 2 हो गया। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, इसे भी सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई और x प्लस वाई की जगह कुछ लेट कर लेंगे, उसी प्रकार से वैल्यू निकाल लेंगे जो वैल्यू लेट करिए, और हमारा x और y के मान निकलेंगे। ठीक है, नोट करके इसको।